मलेरा में जो हमारे प्रद्युम्न लोधी है उनका एक आतंक था, वहाँ पर हमारे कमलनाथ जी ने आके बेशक उनका साथ दिया और कहा कि हम तानवी के साथ है। बाकी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं रही है वो खुद देखेगी कि क्या सत्ता था क्या असत्ता, जनता जवाब देगी। यहाँ पर भाजपा का सफाया हो चुका है तो निश्चित ही हम 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं प्रदीप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था, मगर कांग्रेस के कोई भी बड़े दिग्गज नेता छतरपुर विधानसभा से 6 विधानसभा में से एक विधानसभा है जो बड़ा मलेरा, वहाँ कमलनाथ आए। बाकी 5 विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज चाहे केंद्र के हो या राज्य के नहीं आए। आज हमारे साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कुछ पदाधिकारी और नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कारण रहा कि इस बार कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता 5 विधानसभा क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे। हमारे साथ है अनीस खान। अनीस जी, कांग्रेस के क्यों बड़े दिग्गज नेता यहाँ नहीं आए 5 विधानसभा क्षेत्र? 5 विधानसभा क्योंकि बुंदेलखंड में हमारे राहुल गांधी जी का खड़गपुर में कार्यक्रम हुआ और छतरपुर जिले की 6 विधानसभा में जो थोड़ा हमारी सीट ऐसी लग रही थी कि वहाँ कमलनाथ जी का आगमन हुआ। बाकी 5 सीट पर सीट थी जहाँ 5 सीट पर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी इतने दिग्गज नेता खड़े हैं। हमारे दिग्गज नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का कहना था, उन लोगों का कहना था कि आप लोग यहाँ पर जीत सुनिश्चित है आप लोगों की। और जहाँ पर कमज़ोर जहाँ थोड़ा सा समझ में आया, जहाँ पर चूँकि रामसिया एक हमारी सानवी है, वो क्योंकि उनके साथ कार्यकर्ताओं का एक सैलाब, वैसा जो कार्यकर्ता का सैलाब था वो, और थोड़ा सा वहाँ गुंडागिर्दी का माहौल है बड़ा मलेरा में, जो हमारे प्रद्युम्न लोधी है उनका एक आतंक था, वहाँ पर हमारे कमलनाथ जी ने आके बेशक उनका साथ दिया और कहा कि हम तानवी के साथ है। बाकी हमारे 5 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी इतने सक्षम है। कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी जी ने सभी बुंदेलखंड में एक मैसेज दिया है कि हम आप लोगों के साथ हैं। आप दिग्गज की बात करते हैं, वहाँ की बात करते हैं, अगर बिजावर की बात करें तो लगातार बिजावर में बाहरी प्रत्याशी की बात आती थी जो चरण सिंह यादव हैं, क्योंकि प्रत्याशी बाहर का नहीं होता है। क्योंकि सर्वे में जो कमलनाथ जी के लोग आए हैं नाम, क्योंकि हमारे प्रत्याशी बिजावर के चरण सिंह उनकी ज़मीन और वहाँ काम कर रहे हैं कई सालों से, तो वहाँ पर उनको टिकट दिया है। क्योंकि एक कांग्रेस प्रत्याशी की ज़रूरत नहीं है, आज कांग्रेस को वोट देने के लिए जनता आतुर है। आपको टिकट दी जाएगी तो आप भी प्रत्याशी बने, जीतेंगे सुनिश्चित है। जैसे बिजावर की भैया ने अभी बात बताई है, बात वहाँ बिजावर में बगावत भी होती रही, जैसे केसी राजा नहीं, अगर आप बगावत की बात करें तो परिवार में कहीं ना कहीं बगावत होती रहती है, लेकिन जब परिवार का जो बुजुर्ग होता है वो सामंजस्य बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। उसी प्रकार से आप बिजावर विधानसभा में देखिए, अगर आपको कोई भी वर्तमान में विरोध का स्वर देख रहा हो या कोई भी हमारी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है उनके विरोध में हो, बराबर चरण सिंह के साथ संपर्क में है, चरण सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही हम 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का परचम लहरा रहे हैं। कांग्रेस की बात करेंगे जैसे तो कमलनाथ बड़ा मलेरा है, तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र यहाँ के बारे में महाराष्ट्र में लगा यहाँ तो कांग्रेस का कोई बड़ा दिग्गज नेता आना चाहिए? कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे प्रदेश के नेता हैं या हरियाणा के नेता हैं, वो इसलिए नहीं है कि हमारे जो यहाँ की विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, छतरपुर विधानसभा, चंदा विधानसभा, महाराजपुर विधानसभा, राजनगर विधानसभा, वो स्वयं इतने बड़े नेता हैं, उनको जनता का इतना अपार प्रेम प्यार मिल रहा है कि वो स्वयं भारी मतों से जीत रहे हैं। इस कारण से जहाँ कमलनाथ जी को लगा कि थोड़ा बहुत हमारे जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनको वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री हैं, के द्वारा गुंडागिर्दी की जा रही थी, इसलिए वो वहाँ पर आकर उन्हें सभा की थी। बाकी हमारे छतरपुर में 5 की 5 जो सीटें हैं जहाँ पर नहीं किसी बड़े नेता का कार्यक्रम हुआ, वो सभी सीटें और रामसिया 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस भारी मतों से विजयी। कमलनाथ और राहुल गांधी बनकर काम कर रहे हैं, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता कमलनाथ और राहुल गांधी बनकर काम कर रहा है। इसलिए हम यहाँ की 6 विधानसभा सीट का कांग्रेस का परचम लहराएंगे 3 तारीख को। इसका पूरा संदेश मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता भी अपने आप को राहुल गांधी का कमलनाथ जी समझ रहा है और उसको इतनी पावर दी गई है कि छोटा कार्यकर्ता भी आज यहाँ छतरपुर विधानसभा की बात करें तो चाचा का स्पष्ट कहना है कि हर कार्यकर्ता, हमारे आलोक चतुर्वेदी जी, उनका कहना है कि जो भी हमारा कार्यकर्ता है वो स्वयं अपने आप में विधायक है, अपने आप में एक प्रत्याशी है और स्वयं के लिए लड़ रहा है। चाचा हमेशा कहते हैं कि आप चुनाव में खड़े, मैं नहीं खड़ा हूँ, आप स्वयं के लिए मेहनत करिए, स्वयं के लिए वोट मांगिए और स्वयं को विजय बनाइए।
इसी रणनीति को लेकर बड़े आला कमान केंद्र की बात करें तो केंद्र से जैसे हर विधानसभा में पहुंचे हैं, प्रियंका जी अन्य जिलों में पहुंची, राहुल जी ने भी दौरा किया। हमारी कांग्रेस में जब कार्यकर्ता स्वयं एक प्रत्याशी के रूप में कार्य कर रहा है तो वहाँ बड़ी नेताओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि बड़े नेता भी जानते हैं जहाँ कार्यकर्ता काम करते हैं वहाँ पे मजबूती के साथ हम लोग आते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पीएम से लेके योगी जी जैसे बड़े नेता दिग्गज उतार के बाद, तो भाजपा में ऐसा क्या है? उस दिन पीएम की मोदी ने, आप लोगों ने भी देखा होगा, स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर भाजपा का सफाया हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी, कमलनाथ जी, सब लोगों को पता है कि बुंदेलखंड में कांग्रेस इस तरीके से मजबूत है कि पूरा बुंदेलखंड का परचम कांग्रेस का लहराने वाला है। योगी जी के आने से कितना अंतर आएगा राजनगर विधानसभा? भारतीय जनता पार्टी का हमारे जिले में पूरा साफ हो गया है। पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है, ना ही कार्यकर्ता ना ही आम जनता। इसलिए जी उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और केंद्र से बड़े बड़े नेता बुला रहे हैं, उसके बाद भी ना जनता जुड़ रही है वहाँ पे और ना कोई नेता आ रहे हैं। स्वयं योगी जी ने अपनी सभा वहाँ पर निरस्त भी चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि गुंडे और आपराधिक टाइप के हैं, युवा सत्ता खिलवा दिए। हमारे कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि अपने आप को विधायक समझ के चुनाव लड़ रहा है कि हम ही प्रत्याशी हैं, हम विधायक। आने वाली 3 तारीख को यह जो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं रही है वो खुद देखेगी कि क्या सत्ता था क्या सत्ता था, जनता जवाब देगी। मोदी जी के आने से जो 13 विधायकों की यहाँ बड़ी सभा की गई थी, सुन लीजिए, 13 बड़े विधायकों का यहाँ बुलाकर बड़ी जनसभा भी संबोधित की। बीजेपी को कितना लाभ होता है? कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं है। मोदी जी की सभा है, उसकी खाली कुर्सियों से अंदाजा लगा सकते हैं। मंच से किसी भी एक प्रत्याशी का नाम न लेना, अब क्या समझते हैं इस बात को? पिछली बार मोदी जी आए थे, क्या प्रभाव पड़ा था? 6 विधानसभा में से सिर्फ 1 आई थी उनके पास, तो इस बार तो 6 की 6 कांग्रेस के पर्चे में जा रही है, परचम लहरा रहा है। तो कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रही है, इस बात को केंद्र भी मान रहा है। इसीलिए बड़े बड़े नेता आके यहाँ पे चेन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आप कहना क्या चाहते हैं कि 2018 में आए थे, 2018 जब 2018 में आए थे, इसका परिणाम कैसा है? इसका परिणाम मोदी जी के आने के बाद अरे मोदी कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं आए। सुनिए पूरी बात तो सुनिए। जब मोदी जी आए थे 2018 में तब 1 सीट देकर गए थे, और जब मोदी जी 2023 में आए हैं तो निश्चित तौर से वो 1 सीट सफाया करने के लिए आए थे। वही राजेश प्रजापति जो उनकी लाज बचाने के लिए तैयार था चंद्रा में, उस बेचारे की टिकट काट दी, उसको बाप की खोरी दे रहे हो। अरे तो अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हो सकते, तुम जनता के क्या सगे हो गए? निश्चित तौर से आप ये मान के चलिए, जिस हिसाब से लहर चल रही है, कांग्रेस की 6 सीटें जीतने वाली हैं। आप छतरपुर से ही देखिए, बिजावर देखिए, महाराजपुर देखिए, और रामसिंह भारती जी को देखिए। छतरपुर में काबा पद्दन चाचा बा, रामसिंह भारती, चरण सिंह और हमारे हरप्रसाद अनुरागी, नाती राजा साहब एक तरफा जीतेंगे 5वीं बार। तो आप मानकर चलिए कि 6 में से 6 कांग्रेस जीतेगी। जब 3 तारीख को हम निकलेंगे तो ये भाजपा को नहीं देखेंगे, सड़कों पर हमारे साथ जनता होगी, सिर्फ कांग्रेस ही नजर आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता, उनका ये कहना है कि इस बार 2023 में मोदी जी आए जरूर थे, उनका जादू नहीं चलेगा। देखना ये होगा कि 17 तारीख को वोट डालना है और 3 तारीख को रिजल्ट आना है। जैसे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहाँ नहीं आ पाए, कार्यकर्ताओं की जो बात करते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, देखना यह होगा कि 3 तारीख को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कितनी दम दिखाई है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप।